कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कदम पर बस हार ही मिली है, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में? लेकिन दोस्त, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यही हार आपको जीत की सबसे बड़ी चाबी दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हार ही वो पहला कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज की ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है अर्पित की, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्पित का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता, असफलता उसके रास्ते में आ जाती। अर्पित ने पहले खेती में हाथ आजमाया, लेकिन सूखे ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली, लेकिन बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार अर्पित की मेहनत नाकाम हो जाती। अर्पित ने कई बार सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अर्पित ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम इस सबक को समझ गए तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। दादी ने अर्पित को एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक राजा की, जिसने कई बार युद्ध में हार का सामना किया, लेकिन अंत में एक मकड़ी से प्रेरणा लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। अर्पित ने सोचा, अगर एक मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अर्पित ने हार के कारणों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, बाजार के ट्रेंड्स को समझा और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्पित ने न सिर्फ अपने सपनों का घर बनाया, बल्कि अपने गांव के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। अब अर्पित खुद लोगों को सिखाता है कि हार सिर्फ एक कदम है, जिसे पार करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब जब हार मिले, तब तब हमें रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हार हमें क्या सिखा रही है। हर असफलता हमें आत्ममंथन का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग कर पाते? इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, एक युवा लड़की ने कई बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज को बार बार नकारा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए रोजाना घंटों अभ्यास किया और एक दिन वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गायिका बन गई। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महान गायिका लता मंगेशकर थीं। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी हार को अपना अंत मानेंगे या उसे एक नई शुरुआत का पहला कदम बनाएंगे? याद रखें, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। दोस्तों, अर्पित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी हार से सीखते हैं तो सफलता आपके लिए तय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। आखिरी संदेश, हार मानना आसान है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना सच्ची बहादुरी है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती।
एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है। धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरियादिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा, वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है। हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि कोई डर, असुरक्षा या कुछ ऐसी बातें जिनमें हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर ये कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएं, तो वे उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालना चाहिए और केवल उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं और हम पर विश्वास करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पूरी वीडियो देखें। अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए नए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव,
मुझे जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन में कौन सी बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। चलो एक यात्रा पर चलते हैं। गुरु और शिष्य जंगल के भीतर चलने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के पास रुके, जहां एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो यह चिड़िया क्यों इतना सतर्क रहती है? शिष्य ने कहा, शायद ये अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहती है। गुरु बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरियां किसी को भी मत बताओ। यदि लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझदारी से संभालो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा छिपा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह किसान ऐसा क्यों कर रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहेगा। अपने धन या संपत्ति के बारे में हर किसी को बताना मूर्खता है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बड़े गर्व से अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह व्यक्ति अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि योजनाएं दूसरों को पता चल जाती हैं तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। गुरु और शिष्य ने एक झील के किनारे विश्राम किया। वहां उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी निकालकर चुपचाप दूसरों को दे रही थी। शिष्य ने कहा, वह कितनी महान है, लेकिन वह किसी को यह नहीं बता रही कि वह यह सेवा कर रही है। गुरु बोले, सही कहा। अपने अच्छे कार्यों का दिखावा मत करो। सच्चा त्याग वह है जो गुप्त रखा जाए। यदि तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे तो यह अहंकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा था। गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने ही दुश्मनों को पैदा कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, दूसरों की आलोचना करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह तुम्हें कटुता से भर देता है। आलोचना का मार्ग अपनाने से बेहतर है कि चुप रहो और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। गुरु और शिष्य ने देखा कि एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। गुरु ने कहा, देखो, ये लोग अपने निजी मामले दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उनका आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। गुरु ने समझाया, अपने रिश्तों की समस्याओं को निजी रखो। दूसरों को अपनी पारिवारिक या निजी बातों का हिस्सा मत बनाओ। बाहरी लोग तुम्हारे रिश्तों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार गुरु और शिष्य आश्रम लौटे। गुरु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। शिष्य ने ध्यान से सुना। गुरु बोले, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा मत करो। यह तुम्हारा व्यक्तिगत सफर है। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें गलत समझ सकते हैं। गुरु ने कहा, याद रखो, इन 7 बातों को गुप्त रखना तुम्हारे जीवन को सशक्त और शांत बनाएगा। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन में हर कोई उतार चढ़ाव का सामना करता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें शांत रहने की कला सीखनी चाहिए। यही हमें सच्चा सुख और सफलता दिला सकता है। आज की कहानी, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे, आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़ सकें। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु का निवास था। साधु का नाम शांतानंद था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी बातें और जीवन जीने का तरीका असाधारण था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे
और हर समस्या के समाधान के लिए उनके पास आते थे। एक बार गांव के एक किसान, जिसका नाम रमेश था, साधु के पास आया। उसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मेरी फसल इस साल बिल्कुल खराब हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। साधु शांतानंद ने मुस्कुराते हुए रमेश को बैठने का इशारा किया और कहा, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुनाओ। रमेश ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह लगातार बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसके परिवार की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। साधु ने कुछ देर तक रमेश की बात सुनी और फिर बोले, रमेश, क्या तुम जानते हो कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है? कभी वह शांति से बहता है तो कभी वह उफान पर होता है, लेकिन एक बात तय है, पानी रुकता नहीं। समय भी नदी की तरह है, यह भी बहता रहता है। कठिन समय आएगा तो जाएगा भी, बस तुम्हें शांत रहकर धैर्य से काम लेना होगा। रमेश ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं शांत कैसे रहूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कैसे खुद को संभालूं? साधु ने रमेश को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपने जीवन में हर चीज जल्दी चाहिए थी। वह बहुत अधीर स्वभाव का था। अगर कोई समस्या आती तो वह गुस्से में आ जाता, और अगर कोई खुशी मिलती तो वह उत्साह में झूम उठता। उसकी यह आदत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा मंत्र दो जो मेरी खुशी और मेरे दुख दोनों में काम आए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ना, और जब भी कोई कठिनाई आए या खुशी का समय हो, इसे देखना। अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता तो वह अंगूठी देखता और कहता, यह भी बीत जाएगा, और जब खुशी के पल आते तो वह वही वाक्य दोहराता। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदल गया। वह शांत और स्थिर चित्त हो गया। साधु ने कहा, रमेश, इस कहानी से सीखो, समय चाहे कैसा भी हो वह गुजर जाएगा, तुम्हें बस धैर्य रखना है। साधु की बातों ने रमेश के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि मुझे धैर्य रखना होगा, लेकिन क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा सकूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान का अभ्यास करो। रोज सुबह और शाम कुछ समय निकालकर शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को स्थिर करो। इसके अलावा हमेशा याद रखो कि हर समस्या का समाधान होता है। जब तक तुम्हारा मन शांत रहेगा तुम्हें सही रास्ता भी नजर आएगा। रमेश ने साधु की बात मानी। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करता। उसने अपनी फसल को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाए और कुछ ही सालों में वह फिर से सफलता पाने लगा। रमेश के इस बदलाव ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग उसकी सफलता के पीछे की वजह समझ गए और उन्होंने भी अपने जीवन में शांत रहने और धैर्य रखने का महत्व समझा। धीरे धीरे साधु शांतानंद की शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। लोग अब हर परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लेना सीख गए। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं सभी के पास आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है वही सच्ची सफलता और सुख प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य और शांति का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। क्या आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या आप दुखों और तनावों से घिरे हुए हैं? सोच बदलने से कैसे जिंदगी बदल सकती है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज हम आपको 5 अनमोल तरीके बताएंगे जिनसे आप हर दुख से आजादी पा सकते हैं। यह वीडियो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अंत तक देखें क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। सोच का महत्व। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके पास कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे।
एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है? यदि तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। किसान हैरानी से बोला, सोच बदलने से कैसे मेरी गरीबी और दुख खत्म हो सकते हैं? साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार दो व्यापारी रेगिस्तान में खो गए। एक ने सोचा, यहां से बच पाना असंभव है। दूसरा बोला, यह रेगिस्तान मुझे रास्ता सिखाएगा। जिस व्यापारी ने सकारात्मक सोच रखी वह बच गया, जबकि दूसरा निराशा में मर गया। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाओ, साधु ने कहा। किसान ने पूछा, कृतज्ञता से क्या होगा? साधु बोले, जब तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद दोगे जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। जब मन शांति से भरा हो तो कोई भी कठिनाई बड्ढी नहीं लगती। हर दिन सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करो। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो। अपनी सेहत के लिए धन्यवाद दें। अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी रहें। जो भी थोड़ा बहुत धन है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। किसान ने कहा, लेकिन मेरी परिस्थितियां इतनी बुरी हैं कि मैं सकारात्मक सोच भी नहीं रख पाता। साधु बोले, परिस्थितियां तुम्हारी सोच को नहीं, तुम्हारी सोच परिस्थितियों को बदलती है। अपनी हर समस्या को एक अवसर समझो। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछो, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, और इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वर्तमान में जियो, साधु ने कहा। भूतकाल में जीना और भविष्य की चिंता करना, ये दोनों तुम्हारे दुखों के कारण हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास कैसे करूं? साधु बोले, हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने विचारों को वर्तमान में लाओगे, तब तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सुबह के समय 5 मिनट शांति से बैठें। अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करें। हर छोटी छोटी चीज का आनंद लें। दूसरों की मदद करो। साधु ने कहा, अपने दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिल खुशी और संतोष से भर जाता है। किसान ने कहा, मगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, मदद करने के लिए धन की नहीं, दिल की जरूरत होती है। किसी को हौसला दो, किसी की बात सुनो, किसी को मुस्कुराहट दो। यह भी सबसे बड़ी मदद है। एक छोटा बच्चा रोज अपनी दादी की चप्पल पहनकर बाहर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि एक भिखारी ठंड से कांप रहा है। उसने अपनी चप्पलें उसे दे दी। वह भिखारी मुस्कुराया और उस बच्चे की दुनिया बदल गई। विश्वास और धैर्य बनाए रखें। अंत में साधु ने कहा, हर मुश्किल घड़ी के बाद उजाला आता है। जीवन में विश्वास और धैर्य को कभी मत खो। जब समय खराब हो तो यह सोचो कि यह भी बीत जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। किसान ने पूछा, विश्वास कैसे बढ़ाया जाए? साधु बोले, प्रार्थना करो। अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। हर दिन भगवान से संवाद करो। जब भी मुश्किल आए, यह याद रखो कि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। हर सुबह सकारात्मक प्रार्थना करें। अपने सपनों पर विश्वास रखें। धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। साधु ने कहा, यदि तुम इन 5 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसान ने साधु के चरण छुए और इन तरीकों को अपनाने की प्रतिज्ञा की। कुछ समय बाद किसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।